क्या वो एनटीए जिसको पेपर लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया था, वो एनटीए पूरी तरीके से विफल हो रहा है? सरकार की क्या नाकामी सामने आ रही है? आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला क्यों गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर और आज डिजिटल दंगल में बात एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर करने जा रही हूं जो आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जो लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जिनकी साख दांव पर लग जाती है, जिनका पूरा का पूरा भविष्य, जिनकी पूरी की पूरी मेहनत, जिनका पूरा का पूरा मनोबल सिर्फ एक पेपर लीक होने की घटना की वजह से दांव पर लग जाता है। बात नीट पेपर लीक कांड की, जिसकी जैसे जैसे परतें खुल रही हैं वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सिस्टम को इतना दुरुस्त करने के बावजूद भी सिस्टम सुधर नहीं पाया है। सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि वो एनटीए जिसका गठन ही इस समस्या को सुलझाने के लिए हुआ था, वो एनटीए भी समस्या को सुलझाने में क्या नाकाम साबित हो गया है। सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि वो सरकार जो बार बार बच्चों के भविष्य की बात करती है, आखिरकार पेपर लीक के मामलों को रोक क्यों नहीं पाती है। सवाल ये भी कि अब री एग्जाम जो नीट का 21 जून को होने जा रहा है, क्या वो बिना किसी लीकेज के हो पाएगा। सरकार क्यों एयरफोर्स को अब इसमें लाने की तैयारी कर रही है, क्यों अब एयरफोर्स की मदद ली जा रही है ताकि 21 जून को होने वाली परीक्षा बिना किसी लीक के हो जाए। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब देश की सर्वोच्च अदालत चिंता व्यक्त कर रही है, जब देश की सर्वोच्च अदालत एनटीए पर सवाल खड़े कर रही है, तो आखिरकार एनटीए पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। या एनटीए के चेयरमैन जब पार्लियामेंट की स्थायी समिति के सामने जाते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई है, जबकि इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई ने अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है और सामने ये आया है कि जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं वही पेपर लीक के सिस्टम का हिस्सा है। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा भी होती है, वो क्यों नहीं लीक होती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए को यूपीएससी से सीखने की जरूरत है, जवाबदेही तय हो ताकि ये घटनाएं रुक पाएं और ताकि बच्चों का जो ट्रस्ट टूटता है या अभ्यर्थियों का जो ट्रस्ट टूटता है, छात्रों का जो ट्रस्ट टूटता है, वो कहीं ना कहीं वापस आ जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये घटनाएं झकझोर देने वाली हैं, ये घटनाएं सवाल खड़े कर देने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई की। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मामले पर नजर रखे हुए हैं ताकि कोई चूक ना हो जाए। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुक पाएंगी। यूपीएससी में तो ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं, एनटीए को उनसे सीखने की जरूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या सवाल खड़े किए और उन टिप्पणियों के बाद इस देश में क्या बदलने जा रहा है, इस पर आपसे बात करूंगी। सबसे पहले जस्टिस नरसिम्हा, उन्होंने क्या कहा ये आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र लंबे समय से मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, इसीलिए ऐसी स्थिति उनके लिए काफ़ी निराशाजनक है। युवाओं की मेहनत और उम्मीदों को टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मनोबल छात्रों का टूटता है, उन लोगों का टूटता है जो सालों साल नीट की परीक्षा के लिए मेहनत करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, पेपर भी देते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका आने वाला भविष्य बड़ा सुनहरा होगा, लेकिन पेपर लीक की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिरता है और उनका मनोबल टूट जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से जवाब तलब किए हैं। सरकार से पूछा गया है कि नीट में गड़बड़ी क्यों हो रही है, नीट में बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए और एनटीए की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि अभी तक हो क्या रहा है, अभी तक सिर्फ ये हो रहा है कि पेपर लीक को लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं, ट्यूटर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पेपर सेट करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन एनटीए की भूमिका पर कोई जांच हो रही हो या एनटीए के अंदर सिस्टम को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनटीए की भूमिका भी कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। केंद्र सरकार से जो सवाल पूछे गए हैं, केंद्र सरकार से नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा वो ये कि
नीट परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अभी तक सरकार ने क्या कदम उठाए? 2024 में भी पेपर लीक का मामला सामने आया था। 2024 में भी लीकेज की घटनाएं हुई थी और उस वक्त भी सरकार ने कहा था कि अगली बार जब नीट की परीक्षा होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 2026 की परीक्षाओं में भी वही रिपीट हुआ, वही सिस्टम का लीकेज, जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों के द्वारा उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और के राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया। दरअसल के राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों के बाद ही एनटीए का गठन किया गया था, लेकिन यहाँ पेंच ये है कि इन सिफारिशों को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस मसले पर पहली बार प्रेस के सामने आए थे तो उन्होंने भी इस कमेटी का जिक्र किया था और ये माना था कि एनटीए में सुधार की जरूरत है। लेकिन अभी तक ये सुधार क्यों नहीं किए गए, अभी तक एनटीए में किसी की भूमिका तय क्यों नहीं की गई, ये प्रश्न है जो बार बार विपक्ष की तरफ से भी पूछा जाता है और आपके और हमारे जहन में भी आता है। सरकार से सवाल पूछा गया, एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है, सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार से सवाल पूछे गए। अब जो एनटीए से सवाल पूछे गए वो ये कि 2024 में बनी मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है। 2024 में जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था, जब एक ही सेंटर से कई सारे बच्चे टॉपर्स थे, उनको एक जैसे अंक प्राप्त हुए थे, तब भी जांच बिठाई गई थी और तब भी यही कहा गया था कि एनटीए के सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। इसी पर सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि 2024 में बनी मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। एनटीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पेपर लीक रोकने के लिए कौन कौन से सुरक्षा उपाय अभी तक लागू किए गए हैं। ये बार बार पूछा जाता रहा है कि एनटीए, जिसका गठन इसी उद्देश्य से हुआ था कि नीट की परीक्षा सही तरीके से हो, साफ सुथरे तरीके से हो, बिना किसी लीकेज के हो,